जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मुझे मैसेज किया कि अपनी बहन से बोल दे कि एक ईंट लाए और साफ सुथरी ईंट होनी चाहिए, कोरी ईंट होनी चाहिए, उसको घिस के उसमें घी डालकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना सारी संगत को। और भाई जी आपको, सरिता आंटी आपको मेरा भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतनी सारी संगत का सुनते हैं, उसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं, हर दुखियों के दुख दूर करते हैं। ये ब्लेसिंग सब तक आपकी वजह से पहुंच पाती है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे, उनकी ब्लेसिंग्स आप सब के ऊपर बहुत बनी रहे। तो गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप के साथ में गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी तो बहुत कम समय में ही गुरु जी ने मुझे इतना डिप्रेशन से बाहर किया, मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी दी और इतना सब कुछ मेरे जीवन में बदला, जो कि मैंने पहले के सत्संग में शेयर भी किया है। और यही सब देखते हुए मैंने, मेरी बड़ी बहन है तो वो बहुत परेशान रहती थी। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, सब पढ़े लिखे हैं और बेटियों की शादी नहीं हो रही, इसलिए मेरी बहन बहुत परेशान रहती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी और भोलेनाथ की तो बहुत बड़ी भक्त थी। अचानक से मुझे ही गुरुपा ने मैसेज भेजा मेरी बहन के लिए कि तू अपनी बहन को ऐसे बोल, वैसे करने के लिए बोल। तो इस तरह से गुरुपा मुझे मैसेज भेज के मेरी बहन के सारे काज करवा रहे थे। तो मैं इस लिंक को समझ नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने मेरी बहन को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और ऐसे-ऐसे मैं कैसे जुड़ी मुझे भी नहीं पता, मैं तो फ़ोन के थ्रू जुड़ी, मगर पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन पे तेरे लिए मैसेजेस आते हैं कि उसने मुझे ऐसी अरदास लगाई है, उस अपनी बहन को बोल कि वो ये करे, वो करे। तो मैंने अपनी बड़ी बहन को बोला कि दीदी तू ऐसे-ऐसे कर, गुरुपा का आज ऐसे मैसेज आया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन के पास फ़ोन नहीं है। तो वो फ़ोन नहीं चलाती है, उसको नहीं आता है। तो गुरुजी ने मेरे फ़ोन पे सारी मेरी बहन के मैसेज मुझे देने लगे। फिर मैंने उसको गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बता दिया, और जब भी गुरुपा मुझे कोई सेवा देते कि अपनी बहन को बोल दे कि ऐसे-ऐसे करे, तो मैं बोलती थी। और वो रोज़ भोलेनाथ के मंदिर जाती है और जल चढ़ाती है और वहीं बैठ के मंत्र जाप करना और सब कुछ। और जब से उसने मेरी बात सुनी, तो गुरुजी की बहुत सेवा करने लगी और बहुत मानने लगी। अब ऐसा हुआ संगत जी कि धीरे-धीरे उसकी दोनों बेटियों के लिए उसके मन का एकदम मैल निकल गया कि नहीं, गुरुजी ने बोला है तो सब ठीक होगा। बेटे ने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी, उसने बीएड भी किया, एमकॉम किया और बहुत कुछ कोर्सेज़ किए, फिर भी उसको कहीं जॉब नहीं लग रही थी। बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में जा रही थी मेरी बहन, इसलिए वो रात-दिन भोले बाबा की ही पूजा करती थी। तो महादेव हमारे गुरुजी कैसे प्रसन्न नहीं होते हैं। वो तो हर स्वरूप में मतलब भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं, तो चाहे जो कोई कहीं से भी भोले बाबा को पूजे, तो हमारे गुरुजी अपने आप अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी सेवा से ही प्रसन्न होके मुझ तक आए। गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया कि अपनी बहन को ऐसे बोल करने के लिए, वैसे बोल। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तो जितनी सेवा गुरुजी ने उससे करवाई, मैं उसको बताती थी कि आज गुरुजी का मैसेज तेरे लिए ये आया है, उन्होंने बोला अपनी बहन से बोल ये करने के लिए, अपनी बहन से बोल लंगर प्रसाद
देने के लिए, अपनी बहन से बता। फिर गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरी बहन अपने बेटे की जॉब के लिए बहुत चिंता करती है, तो बेटा उससे तू बोल दे कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, उसका गुरुपिता बैठा है और उसके बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब आएगी और किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको मैं जॉब दिलवाऊँगा और तेरी बहन बहुत चिंता में रहती है। तो संगत जी मैंने अपनी बहन को बता दिया, तो जो-जो मेरी बहन वहाँ मंदिर में जाके बोलती थी शिवलिंग के सामने, उसका जवाब गुरुपा मेरे फ़ोन पे देते थे। तो मैं अपनी दीदी से पूछती थी कि ऐसा आया, तो मेरी दीदी मुझे बताती थी कि हाँ, मैंने मंदिर में बोला क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मैं शंकर जी के सामने ही अपनी सारी वो चीज़ें बोलती हूँ। और मेरी बहन जबकि संगत जी वो दूसरी जगह रहती, मैं दूसरी जगह रहती हूँ, वो वहाँ कुछ बात करती थी शंकर जी के मंदिर में भोले बाबा के साथ और गुरुजी उसके जवाब मुझे मेरे मैसेज पे देते थे। ऐसा हमारा 2 महीना चला, 3 महीना। और फिर मेरी बहन भी बहुत बड़ी भक्त बन गई गुरुजी से, क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़ी तो उसके घर में बहुत पॉजिटिविटी रहने लगी, चिड़चिड़ापन, बच्चे जो आपस में लड़ रहे हैं, हमेशा चाय-चाय हो रहा है, सब कुछ बंद हो गया था। तो मेरी बहन बहुत खुश रही कि नहीं, बहुत शक्ति है गुरुजी में, तूने मेरा तो जीवन धन्य कर दी कि इनसे मुझे जुड़ा दिया। घर में इतनी पॉजिटिविटी रहने लगी कि बच्चे भी आपस में अच्छे रहने लगे, बातचीत करते थे। नहीं तो वो बहुत टेंशन में थी कि उसका पूरा परिवार बिखर रहा है। फिर उसके घर में संगत जी कभी कभी भी कोई तितली, कोई कबूतर आज तक नहीं दिखा था। और जब से गुरुजी से जुड़ी तो उसके 1.5 महीने बाद ही मेरे फ़ोन पे ही मैसेज आया कि मैं आज तेरे घर, तेरी बहन के घर आऊँगा, उससे बोल देना और मैं उससे आशीर्वाद देकर जाऊँगा और उसके घर के सारे कष्ट मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तो संगत जी मैंने अपनी बहन को बोल दिया था। अब मेरी बहन उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है और उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो सत्संग सुन नहीं पाती थी, तो उसको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस मेरे बताए अनुसार वो करती थी, बस मंत्र जाप करना, गुरुजी को हर पल याद करना, हर समय गुरुजी से बातें करना, शंकर जी के फ़ोटो के सामने, ऐसे ही सब कर रही थी। और इतनी बड़ी तितली उसके घर आई और वो तितली ने पूरे घर में राउंड लगा के उसकी दहलीज पे आके जो बैठी, 4 घंटा वो तितली हटी ही नहीं। और वो उड़ नहीं रही है, वो कुछ कर नहीं रही है और बस दहलीज पे, यानी कि आप सोचिए संगत जी कुछ बड़ी ब्लैक मैजिक थी जो मेरी बहन के घर में इतना कष्ट दे रही थी। और गुरुजी उस चीज को निकालने के लिए वहीं बैठे रहे दहलीज पे और 4 घंटे तक बैठे रहे। और मेरी बहन भी वहीं पे बैठ के बिल्कुल दरवाजे के अंदर की तरफ वो बैठी है कि साक्षात गुरुजी ही हैं, तो मैं गुरुजी को छोड़ के हटूंगी नहीं। और कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही थी। उसके बच्चे बोल रहे थे मम्मी पागल हो गई हो तुम, ऐसे तितली के साथ बैठी हो। और मेरी बहन बस कि नहीं, मैं गुरुजी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और संगत जी तितली उड़ भी नहीं रही थी, तो उसका मन ऐसा था कि मैं दरवाजा नहीं बंद करूंगी, अगर ये गुरुजी ही हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं दरवाज़ा नहीं बंद करूँगी। दहलीज के उस तरफ वो तितली बैठी है, इस तरफ मेरी बहन बैठी है और मेरी बहन कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही है और गुरुजी को ने शायद बहुत बड़ी बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक थी उसके घर में की हुई, या जो भी था बहुत खतरनाक था। तभी गुरुजी एक पोजीशन में 4 घंटे बैठे रहे और सब कुछ हटाया उसके घर की नेगेटिविटी। उसके बाद तो उसके घर में जैसे बाहर आ गई, बच्चे भी प्रोग्रेस किए। और उसके बेटे के लिए फिर गुरुजी ने अगले दिन मुझे मैसेज किया कि अपनी बहन से बोल दे कि एक ईंट लाए और साफ सुथरी ईंट होनी चाहिए, कोरी ईंट होनी चाहिए, उसको घिस के उसमें घी डालकर उसका टीका अपने बेटे को बोलना कि रोज एक बार सुबह स्नान करने के बाद लगा ले। तो मैंने अपनी बहन को बता दिया। मेरी बहन ने एक ईंट लेकर आई, उसको ईंट की घिसाई की और उसका जो चूरा या बुरादा बोलते हैं उसमें घी डालकर एक डिब्बी में वो पेस्ट बना के रख दिया और अपने बेटे को रोज उसी का तिलक लगाने लगी। संगत जी महीना भर भी नहीं हुआ था कि उसकी जॉब के लिए उसको कॉल आया और उसको इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगी।
और जैसा गुरुजी ने बोला था कि किसी की मदद लेनी नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ भी सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, उसकी काबिलियत के दम पे उसको उसके हिसाब से जॉब मिलेगी, और वही हुआ संगत जी। उसको इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगी, आज उसे कार लेने आती, छोड़ने आती है, और इतनी बड़ी पोस्ट पे लगा। इतना बड़ा शुक्राना गुरुजी का है कि आखिरी सांस तक हम भूल नहीं सकते। और ये शुक्राना मैं अपनी बहन की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि वो उसी ने मुझे बोला कि मुझे फ़ोन चलाने भी नहीं आता है और बोलने भी नहीं आता, लेकिन मुझे शुक्राना करना है, तो गुरुजी से तू बता देना। मैंने गुरुजी से बोला है कि गुरुजी मैं अपना शुक्राना अपनी बहन से करवाऊंगी, मैं ऐसे ऐसे बोलूंगी, बस आप ये समझना कि वो मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे आता नहीं है, तो और है भी नहीं वैसा फ़ोन उसके पास में। तो इसलिए गुरुजी की आज्ञा से जो गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है अपनी बहन और उनके बीच में, कि गुरुजी के जवाब मैं उस तक पहुंचाती हूँ, और वो डायरेक्ट सवाल गुरुजी से जो भी ये रहती है उसकी दीन दुखी सवाल, तो उसी हिसाब से मैं अपनी बहन की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद बहुत है मेरी बहन की फैमिली पे, और अब गुरुजी ने कहा है कि वो बेटियों के लिए भी बहुत अच्छे रिश्ते लाएंगे, और दुनिया वाले चाहे जो बोले तू किसी की बात सुनना नहीं, तेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, और उनको उनके हिसाब से मैं घर दिलवाऊंगा, तेरी बेटियां बहुत सुखी रहेंगी। तो अब बस मेरी बहन ने आंख बंद करके बस गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। अब कोई कुछ सवाल भी करता है, समाज वाले आपको पता है कि जीने नहीं देते अगर जवान लड़कियां घर में बैठी हो, तो अब मेरी बहन में उतनी डेयरिंग आ गई। पहले मेरी बहन बहुत रोती थी कि सब शादी के लिए पूछते हैं, और घर में आके रोती थी और अपनी बेटियों पर गुस्सा उतारती थी। अब मेरी बहन इतनी फ्री हो गई है, उसका मन इतना शांत हो गया कि उसको दुनिया के सवालों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी दीदी इतनी फ्री हो गई है, वो सीधे बोलती है कि जब गुरुजी चाहेंगे तब होगा। तो सब वो सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे जवाब दे के निकल जाती है। तो बोलती है कि मैं मेरी बेटियां मेरे पास है, वो अमानत है किसी की, यानी कि गुरुजी की। तो जब गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी उनको उनका घर पर ढूंढ के देंगे, जब गुरुजी चाहेंगे, अगर गुरुजी चाहेंगे तो वो बैठी रहेंगी, गुरुजी चाहेंगे तो उनके लिए घर दूंगी, और गुरुजी ने कहा है तो जरूर वो काम भी होगा। तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि उसके हस्बैंड अंकल की भी तबीयत बहुत खराब हो गई, यानी कि मेरे जीजा जी की, और उसके पहले ही गुरुजी बार बार इस पे मैसेज दे रहे थे। तो गुरुजी ने उसको कुछ सेवा दी थी, वो उसने कर नहीं पाई थी। फिर भी गुरुजी हमारे तो दयालु हैं, और अचानक से पता चला और उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। तो उनको यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो यूरिन पास नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और सब गुरुजी ने ही उसके घर का सारा उद्धार किया है। इसलिए ये शुक्राना मेरी बहन की तरफ से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन नहीं कर पाती है, या है नहीं उसके पास फ़ोन। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि 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 शुक्राना गुरुजपा, कि हम सबका जीवन, मेरे पूरे परिवार का जीवन, मेरी बहन के परिवार का जीवन आपने पूरा बदल दिया गुरुपा। मेरी बहन बहुत आपकी भक्ति करती है, और ऐसे ही उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, बहुत विश्वास करती है गुरुपा। आपने मुझे जरिया बनाया, मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे आपने जरिया बनाया। उसकी भक्ति इतना रंग लाई, आपकी पास तक पहुँची उसकी भक्ति, और आपने मुझे वो सेवा दी कि मैं अपनी बहन की बातें आप तक कर पा रही हूँ, या आपकी बातें अपनी बहन को सुना पाती हूँ, सत्संग सुना पाती हूँ। तो गुरुपा आपका कोटि 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 धन्यवाद है, शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा मुझे हर बार बोल रहे हैं कि शुक्राना, बस तू शुक्राना करती जा, शुक्राना करती जा। तो पता नहीं किस संगत के लिए होगा ये, तो सब बहनों को बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिसके भी घर में अगर बेटे की नौकरी या बेटी की हो तो शायद वो भी करें, देखना सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा बहुत दयालु हैं, और पता नहीं किस संगत के लिए ये मैसेज होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी का मैसेज था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं पिछले संडे को मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी। तो वहाँ पर मुझे एक छोटा सा स्वरूप एक संगत जी ने मुझे दिया। वो इस तरह दिया कि मैं जब यहाँ से निकली थी मैं घर से, तो मुझे ब्लेसिंग मिल रही थी 77 777 22 333 ऐसे ब्लेसिंग मिलती जा रही थी। और फिर मैं जब वहाँ पे पहुँची तो मैं लेट हो गई। वहाँ ऊपर हॉल पूरा भर चुका था। मैं नीचे मंदिर में वहीं पर ही मंदिर बोल रहे थे कि ऊपर तो मैं गई थी मत्था टेकने, तो वहाँ पे सेवादारों ने कहा कि नीचे चल के मंदिर में बैठो, बाद में आना फिर। तो वहाँ पे जब तो नीचे हम वहाँ पे नीचे बहुत सी लेडीसें थी। नीचे का मंदिर भी फुल भरा हुआ था ऊपर भीड़ होने के कारण। तो नीचे संगत थी, तो एक संगत मेरे साथ बैठी हुई थी। वो मेरे साथ चाय पी वहीं पर ही, फिर हम वहाँ से बाहर पीकर फिर अंदर मंदिर में बैठे जाकर। तो वहाँ पर वो वही संगत जी मुझे अंदर वहीं पर अंदर बोलते हैं यहाँ पर बैठ जाओ। फिर मैं उनके पास वापस उन्हीं के साथ बैठ गई। वो मेरे से फिर बातें भी करी, हंस के बातें भी कर रही थी। तो फिर वैसे गुरु जी का सत्संग जब हम सुन रहे थे, सुनते सुनते जब ख़त्म हो गया, जब सत्संग सब हो गया, तो उसने मेरे अपने पर्स में से निकाल के मुझे गुरु जी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं फिर उसको गुरु जी का फिर मैं अपने पर्स में रख ली। फिर भी वो मेरे साथ ही रही। वो संगत जी मेरे साथ आगे आगे चल रही थी, मेरे को बुला भी रही थी आ जाओ मेरे साथ। और फिर मैं उनके साथ ही आगे पीछे उनके साथ ही चल रही थी। जैसे मैं सीढ़ी में चढ़ी तो एक संगत जी ने मेरे नाक पर पीछे खोनी मार दी, और वो थोड़ा सा दर्द तो हुआ। मैंने फिर फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मेरा कोई संकट काटा है नाक पर मार कर, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला है। तो मेरा कोई स्वरूप कोई संकट गुरुजी ने मेरा काटा है नाक पर मार कर। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने न जाने मेरा कौन सा संकट काटा है। तो फिर मैं जहाँ पे फिर हम ऊपर भी गए गुरु जी के, वहाँ पे लंगर प्रसाद हो रहा था। वहाँ से फिर लंगर प्रसाद खाए। वहाँ पर भी वो संगत जी मेरे मेरे पीछे बैठी हुई थी, जैसे गुरु जी मेरे साथ साथ बैठे हुए हों। हर जगह जैसे मेरे गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हो, मेरे साथ बुला रहे हो पीछे, और मुस्कुरा रहे हो मुझे देख देख कर। तो मैं उन संगत का भी शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे लंगर प्रसाद भी इतना टेस्टी था। वहाँ पे खीर और पेठे का लड्डू, दो रोटियाँ और सब्जी लंगर प्रसाद सारा ही इतना टेस्टी था। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे इतना टेस्टी प्रसाद खिलाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे पहले मुझे वहाँ पर मुझे ब्रेसलेट, उससे पहले मैं गई थी सत्संग में वहीं पर, उससे पहले मुझे ब्रेसलेट में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे पास ब्रेसलेट नहीं था। तो फिर मेरे पास 2 ब्रेसलेट आए, एक वहाँ से मिला और एक दूसरी जगह मैं सत्संग में गई थी, वहाँ से भी मुझे ब्रेसलेट मिला। जब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, सब ब्रेसलेट पहनती हैं, मैं भी पहनूंगी, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग चाहिए ब्रेसलेट के रूप में। तो मुझे गुरुजी ने वहाँ पे पिछली बार जाने पर मुझे ब्रेसलेट दिया, फिर अगली बार गई तो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। गुरुजी मेरे घर 2 बार ब्लेसिंग लेकर आए। उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे पास एक कुछ तुझे कुछ मिलेगा, किस को ऐसे कुछ मैसेज था, मैं भूल गई कि तुझे कोई कुछ देगा,
उसे ले लियो, मना मत करियो। लेकिन मेरे मेरे पास तो गुरुजी का पॉकेट सर्वर पहले आया था, मैसेज बाद में आया था। तो गुरु जब मैं समझ नहीं पाई इस बात को, बाद में सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ आया कि मुझे ब्लेसिंग मिली थी उसी चीज़ की, कि गुरुजी ने कहा था तुझे कोई कुछ देगा तो उसे मना मत करियो, लेके रख लियो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप मेरे पॉकेट स्वरूप में मेरे घर आए। घर तो आप ही का ही है, लेकिन नाम मेरा आ जाता है, ले घर तो आप ही नहीं दिया है, सब कुछ आप ही का ही है गुरुजी। आप यहाँ पे विराजमान हो और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा विराजमान रहना, अपनी बेटी को छोड़कर कभी न जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था अपने बेटे का शुक्राना कर। बेटा तो मेरा भी छोटा है, शुक्राना तो मैं समझ नहीं पा रही उसका क्या शुक्राना करूं। मेरी बेटियां दो बड़ी हैं, एक जॉब कर रही है, एक छोटी वाली पढ़ाई के लिए बाहर गई है। उसके उसके पैरों पे दाने हो गए थे, वो एक उठते थे एक बैठ जाते थे, दवाई लेने से लगाने से उठते थे, वहाँ से तो ख़त्म होते थे, निशान छोड़ के दूसरी जगह होते थे। वो मेरे को फिर बोली मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, फिर भी मेरे को आराम नहीं पड़ रहा, दोबारा दोबारा होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने उसे भी कहा कि तू भी गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, गुरुजी मेरे ये दाने ठीक कर दो, क्योंकि वो इतना मानती नहीं है, वो इतना विश्वास नहीं करती गुरुओं पर, इसलिए मुझे बार बार उसे बोलना पड़ता है। तो मैंने उसे बोला और फिर मैंने भी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उसके दाने ठीक कर दो और उसके अंग संग रहो, जो भी परेशानियाँ आती हैं उसको काट दो। तो फिर बाद में उसने फिर से मैंने जब उससे फ़ोन पूछा 1-2 दिन बाद में, तो बोली यहाँ पर मैं दूसरे एक हॉस्पिटल पता किया है मैंने, यहाँ पर हॉस्पिटल है कि मैं वहाँ पर दिखाने जाऊँगी। यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे दिखाने जाऊँगी। वहाँ पे फिर वो गई, दवाई लेकर आ गई। तो दवाई खाने के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। आपने मेरी अरदास सुनी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी दोहिती का इलाज आपने किया अच्छे से और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बड़ी बेटी है, उसकी जॉब लगी थी लगी है और उसकी पहली सैलरी आई थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब आप ही की कृपा से हो रहा है, सब आप ही की वजह से है। तो जो उसकी सैलरी आई, उसने हमें गिफ्ट भी दिया, दादी को नानी को मुझे साड़ी गिफ्ट की आपकी वजह से, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना और खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आना। अभी भी मैसेज आ रहा था तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुशियाँ तो अब आती रहेंगी, आप विराजमान हो तो हर बार खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहेंगी, हर दिन खुशियों का ही है गुरुजी। ये आज एक मैसेज था, दिमाग मत चला परिवार बचा, सत्संग सुन, सत्संग में उपाय बताया गया। वॉशरूम में दालचीनी 2 लौंग जलानी है, घर में उपले पर लौंग कपूर काली मिर्च इलायची पीली सरसों तेज पत्ता जला के घुमाना है। ये उपाय भी मैंने कर दिया गुरुजी, आपने मेरे से ये उपाय करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा आने वाला कष्ट मैंने खुद पर ले लिया है, तुझे टूट कर रोते देखा है, अब और परीक्षा नहीं होगी। ये सत्संग तेरे लिए भेजा है, बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा, 24 घंटे में शिकायतें दूर होंगी, बस शुक्राना करी जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट आने से पहले ही आप अपने ऊपर ले लेते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे खांसी गला ख़राब था गुरुजी, इतने दिन हो गए थे, मेरे खांसी भी हो रही थी और खांसी जा ही नहीं रही थी, लेटती थी तो बहुत खांसी चल रही थी गुरुजी। आपके जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने से मेरे खांसी भी कम हो गई, गला भी
ठीक है। जल प्रसाद रोज़ पीती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ। रोज़ आपके लगा के मैं अपने अपने माथे पर और घर में परिवार में सब पर सबके माथे पर लगा देती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरे आपने कष्ट अपने ऊपर लिए और मुझे ठीक किया। शुक्राना गुरुजी। फिर अगला मैसेज था, अब तांत्रिक क्रिया फेल काली माँ ने बच्चों को दिया सुरक्षा कवच, बेटे का शुक्राना कर चमत्कार शुरू होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चों के सुरक्षा कवच लगाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक ये छोटा बेटा है, उसका भी ये भी कभी कभी चिड़चिड़ा गुस्से में इतना हो जाता है, उसे भी आप संभालो गुरुजी। उसके लिए और उसके आगे पढ़े लिखे और गलत रास्ते ना जाए, उसके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हमेशा साथ रहना, बच्चों को सही मार्गदर्शन कराते रहना और सभी बच्चों को सही मार्गदर्शन कराना, सभी संगत का कल्याण करो गुरुजी महाराज, सबका भला करो। फिर अगला था, आज तुम गुरुजी गुरुजी की कृपा होगी, दर्द सूजन दूर होगा, पैरों का दर्द सूजन जड़ से खत्म, सत्संग सुना ही हर काला जादू भस्म। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने काला जादू को सत्संग सुनते ही भस्म किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पैरों की सूजन, पहले तो पैरों में बहुत सूजन रहती थी, अब मेरे पैरों में सूजन नहीं है गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जल प्रसाद और चंदन टीका पैरों पर जहाँ सूजन थी वहाँ लगाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे पैर में बिल्कुल भी सूजन नहीं है गुरुजी। आपने सत्संग सुना के मेरे पैरों की सूजन भी ख़त्म कर दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज था, तेरे परिवार में सबका व्यवहार बदल रहा है। जी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति का भी व्यवहार बदल गया। पहले वो बहुत गुस्से में चिड़चिड़ापन होके बात करते थे मुझसे, डांट फटकार के, तो अब उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वो इतना प्यार से अच्छे से बात करते हैं, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं करते। कभी कभी हो जाते हैं किसी टेंशन की वजह से, नहीं तो वरना वो ठीक रहते हैं। अब तो कल मेरे फूफा ससुर चले गए हो, आपके पास चरणों में चले गए गुरुजी। उन्हें अपने चरणों में लेना। और उनके वहाँ पे मैं गई थी, तो मैं ऑटो में गई थी, वो शायद आप ही चला रहे थे। इतनी तेज़ ऑटो चला के लेके गया, इतनी तेज़, मुझे वहाँ पे टाइम से पहले पहुँचा दिया। जब तक वो फूफा जी थे, जो मेरे फूफा ससुर, उनको वहाँ पे सब कुछ कर रखे थे, बस उठाना ही था, उससे पहले मुझे पहुंचा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जब यहाँ से जा रही थी तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती गई, 777 श्याम बाबा की, शाम का सहारा, ये सब की ब्लेसिंग मिलती गई। और मैं जय गुरु जी बोलती गई और मंत्र जाप करती रही। और स्कूटर वाला इतना तेज़ दौड़ा के लेकर जा रहा था, जैसे मानो वो आप ही हो जो हवा में उड़ा कर लेके जा रहे हो ऑटो को। और मैं डर भी रही थी कि ये कहीं कुछ हो ना जाए, और इतनी तेज़ हिला हिला के, और रास्ता भी मिलता गया, चलता गया, तो कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला। ट्रैफिक भी कहीं था तो साइड से फटाफट से निकाल के ले जा रहा था। वो आप ही होंगे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आप सबका भला करना, सबका कल्याण करो, सब ऐसे हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। हमसे जो गलतियां हो गई हों पहले और अब, तो हमें माफ़ कर देना। पितरों के मैसेज आते हैं, हमसे कोई गलती हुई, गुरुजी गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, मुझसे भी हुई हैं पहले गलतियां, तो मुझे माफ़ कर देना। अब जो आगे कोई गलती हो जाए तो गलती होने से पहले मुझे रोक देना और मेरे अंग संग सहाय रहना, किसी को गलत ना बोलूँ, किसी से को गलत होने ना दूँ, तो बस आप मेरे अंग संग सहाय रहना।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परिवार पर सुरक्षा कवच लगाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी और मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को खूब शुक्रिया शुक्रिया शुक्राना करें। गुरु जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। और कुल देवी माँ काली के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पष्ट, और पितृदेव के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पष्ट, ब्रह्मांड के देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि चरण स्पष्ट। मेरे गुरु महाराज के चरणों में ध्यान करते हुए और मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो मेरे सत्संग सुने और शेयर करे उनको गुरु महाराज खूब ब्लेसिंग दे। और उन सारी संगत को, जो भी लेडीजें हैं, आंटी है मेरी, उनके माथे की टिकिया और सिंदूर बना रहे सदा के लिए सुहागन। गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे, फूलों की तरह रहे और कलियों की तरह मुस्कुराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी, आज मेरा सत्संग, मैंने काफ़ी सत्संग किए हैं। गुरु जी का चमत्कार तो यही है कि सबसे पहले कि निरोगी काया दे रखी है, स्वस्थ शरीर दे रखा। कहते हैं ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे गुरु पर मेरे अंग है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और मेरा सारा काम मेरे गुरुजी करते हैं। और बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत सोने सोने हैं, प्यारे प्यारे हैं गुरुजी, बहुत सोने हैं। और मेरा आज फ़ोन ख़राब हो गया। कल सरसों का तेल ले गई थी मंदिर में दिया जलाने के लिए। मंगलवार और शनिवार को मैं सरसों का तेल का दिया जलाती हूँ मंदिर में, और प्रसाद चढ़ाती हूँ। कल पता नहीं कौन सी क्या बात हो गई तो नहीं जा पाई। अंकल चले गए थे कहीं, और बेटी भी स्कूल से नहीं आई। मैं दुकान पे बैठी, कहा नमकीन चिप्स लेके आऊँ, तो नहीं आई। और गुरुजी की इतनी गाड़ियाँ तेरे साथ 777 और इतनी ब्लेसिंग दी गुरु ने। त्रिशूल मतलब बटरफ्लाई के साथ साथ तो त्रिशूल के दर्शन से, स्नाग के, मोर के, बहुत बहुत बहुत। और शंकर जैन जी, मेरा फ़ोन आज बिल्कुल ख़राब हो गया। और मेरा फ़ोन ख़राब होने के बाद मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मैं इतनी पागल हो गई, मेरा गुरुजी कैसे करूँ मैं, कैसे मैं फ़ोन की बगैर पागल हो जाऊँगी। शंकर जैन जी ऐसे बोली मैं गुरुजी को। और मैंने मंत्र जाप किया 108 बार, और गुरुजी के आगे फ़ोन रख के मैं सो गई। फिर उठ के देखती फ़ोन मेरा ऑन हो गया और ओके हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे आंखों से खुशी से आंसू नहीं, बहुत आंसू निकले, और गुरुजी को गले से लगा के अपने फ़ोन से और शुक्रिया किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिर शंकर जैन जी, शुक्राना तो गुरु जी का हर पल है। क्यों? जब पूरे समुद्र को विष पी सकते हैं, तो क्या हमारे रोग दुख कष्ट सारे गुरु जी तो झेलते हैं। है, कोई बात होती है तो कहते हैं कि मंत्र जाप करेंगे, तिलक चंदन लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। पहले क्या करते थे, दवाई खा लेते थे, दर्द दूर हो जाएगा, ये करते थे। मगर अब जब से गुरु जी आए, जब से सच्ची में गुरु जी का जोत जलाते हैं, तो घर में प्रकाश प्रकाश फैला दिया। तो गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरी नाव तब रेत में भी चलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आज मैसेज आया कि तेरे अंधेरों को मिटा रहा हूँ, तेरे को उजाला कर रहा हूँ तेरे घर में, और तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। का कि काफ़ी दिनों से मेरे गुरु जी का सत्संग से गुरु जी नहीं मिले, तो उससे पहले मैं गुरु जी को मानती थी, क्योंकि मैं गुरु जी को कहती थी, धरती माता का पैर छूती थी ना, जब से होश संभाला, कहती थी ओम भगवते हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वसुदेवा, धरती माता गौ माता बस्ती माता, अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, ऐसे बोलती थी। तो इसी महाराज गुरु महाराज ने मेरे कष्ट कटवाने के लिए बरसों से मेरे साथ है, कई जन्मों से गुरु महाराज मेरे साथ है। मैं बचपन से भोलेनाथ की पुजारन हूँ, और मंदिरों में भजन करने जाती थी, आरती करती थी, बहुत आनंद आता था। और रात रात भर सुंदरकांड के पाठ, हनुमान चालीसा करते थे मेरे पापा, तो मैं भी करती थी, और भाइयों के साथ भी जाती थी। मैं बचपन से भोले की दीवानी हूँ, और गुरु जी की दीवानी हूँ, महाशिव की बेटी हूँ, राधा रानी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी, तो अब गुरु जी आए तो रौनक फैला दी है। कहते हैं बेटे ये सत्संग सुन, आज तेरे दुखों का निवारण कर रहा हूँ, तुझे घर पर लेस कर रहा हूँ। ऐसे गुरु पिता कहाँ मिलेंगे? सत्संग सुनवा के, ड्रीम में आके कष्टों को काटते हैं। और हमारे उसको सत्संग में इतना सुनती हूँ, मुझे इतना आनंद आता है। मेरे घर में डांटते मेरे अंकल, मेरी बेटियाँ सत्संग सुनते, सारा दिन सत्संग सुनते, पागल हो जाएगी पागल हो जाएगी, गुरु जी करती है। मैं कहा हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं गुरु जी के प्यार में पागल हो गई। गुरु जी पिता है, कोई जानता है इनको कौन है? भोलेनाथ है, महाशिव है, देव के देव है, भंडार चलाने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, सदा शिव है, त्रिशूलधारी चक्रधारी
अगणित डमरूधारी है, ये मेरे महाशिव भोलेनाथ है। देवों के देव महादेव है, पूरी सृष्टि की रचना करने वाले देवों के देव महादेव हैं। धरती लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग सब मेरे भोलेनाथ ही संभालते हैं। और ये जीव जंतु जब किसने बनाई? भोलेनाथ ने बनाई। पशु पक्षी गौओं को किसने बनाए? गुरुजी ने बनाया। उसमें सांसें किसने दी? गुरुजी ने दी। हमारे को निरोगी काया सांसें दी, मनुष्य जन्म दिया, ये भोलेनाथ ने दिया। और कौन कर सकता है? मेरे महादेव कर सकते हैं, गुरु पिता कर सकते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। बहुत कोई पुण्य कर्म किए थे जो मुझे ऐसे गुरु पिता मिले। धन्य हूँ मैं, अपने आप को बहुत धन्यवादी। मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे घर में गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा है। मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मेरे अंकल की 4-5 महीने सैलरी नहीं आई है, मेरे गुरुजी काम रुकने नहीं दिए। मेरे गुरुजी काम करवाते रहे, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो गया, मेरा काम चल रहा है, मेरा राशन आ रहा है, किराया जा रहा है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे। और क्या चाहिए? गुरुजी के सत्संग, शब्द और गुरुवाणी और गुरुजी का चल प्रसाद रखती हूँ, तिलक चंदन लगाती हूँ। उस दिन से ही आज मैंने मार्च में गुरुजी से जुड़ी थी 24 में, और ये 25 का हो गया। और गुरुजी के दर पे मैं कितनी बार गई, कितनी संगत लेके गई कोई पता नहीं है। मेरी आंटी लेके गई थी, लक्ष्मी आंटी, और वो अपने पैसे से लेके गई थी। एक दिन पहले मैं हरिद्वार नहा के आती और दूसरे दिन मैं गुरुजी के दर पर जाती। और वो दिन और आज का दिन मेरे गुरुजी का मंदिर और दर, मेरे पिताजी 3-4 साल हो गए मेरे पिताजी के देते, मतलब एक्सपायर हो गए, तो मेरे पिताजी के रूप में गुरु महाराज मिल गए। और माँ भी गुरु जी के चरणों में है और पिताजी भी गुरु जी के चरणों में है। और साक्षात गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं कि मैं समाधि पे चद्दर, मतलब गुरु जी का चोला बिछा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्य हूँ बाबा, मैं तो धन्य हूँ अपने आप को कि मुझे समाधि पे आपने मुझे खड़ा किया, माथा टिकवाया। और जहाँ लोटा ब्लेस करते हैं अंदर मंदिर में गुरु जी का स्वरूप है, वाहे गुरु का है, भोलेनाथ की मूर्ति है, वहाँ पर भी मैंने माथा टेका आपकी जाके। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्रिया गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और शंकर जैन जी, ड्रीम में मेरे पापा के साथ मैं तख्त पे बैठती हूँ और मैं बातें करती हूँ तो गुरु महाराज वाइट चोले में आते हैं, गले में माला, जीने से चढ़ते आते हैं, जो स्वर्ग से आते हैं। और कहते हैं कि पिताजी का टाइम हो गया, ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा के कहा नहीं, मेरे पिताजी को अभी मत लेके जाओ, टाइम है। शंकर जैन जी मेरे गुरु जी से बहुत पहले से जुड़ चुकी थी। गुरु जी महाराज मेरे ड्रीम में आते थे, मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन पे क्या कैसे महाराज जी आ रहे हैं, क्योंकि आसाराम बाबू जेल में चले गए, क्या क्या दुर्घटनाएं होती, तो मैं गुरु जी को भूल गई थी। और गुरु जी महाराज तो मेरे को भोलेनाथ थे, मैं तो भोलेनाथ को ही गुरु जी मानती थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ, शिवरात्रि और जन्माष्टमी, मतलब 16 सोमवार बहुत किए। मैंने बाबा को बहुत मनाया, मेरे रोगों को दुख दूर किया, घर में उजाला किया, मेरे गुरु महाराज ने किया। मेरे 2 बेटियाँ 1 बेटे हैं, उनको भी सद्बुद्धि देंगे। और गुरु महाराज बड़े मंदिर बुलाते, मेरे अंकल का स्कूल भी वहीं है डेरा गांव में, और मेरी बेटी स्कूल जाती है। और जब मेरे में जाती है तो जब वो डेरे गांव में गुरु जी के दर पे जाते हैं, शुक्रिया गुरुपाक, शुक्रिया। और मैं कितना शुक्राना करूँ, गुरुजी का शुक्राना तो इतना है कि पूछो मत। आज कई 4-5 दिन से मोर नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, मोर के दर्शन नहीं हो रहे। और जब मैं जोत सोत जला के जाती हूँ तो बालकनी में देखती बहुत प्यारा सुंदर सा मोर बैठा है। मैं इतना शुक्रिया करी और मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु सदा साहब। फिर बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मेरे बटरफ्लाई नहीं आती थी बालकनी में, और मोर के दर्शन हमेशा नहीं होता था, होने लगे जब से गुरुजी से जुड़ी, जब से। और क्या जानते थे इंजन नंबर, क्या गाड़ियाँ, जबकि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को है, समाधि दिवस 31 को है, तो 7 जुलाई को मेरी भी गुरुजी ने वाइट गाड़ी ब्लेस की है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और 7 जुलाई इंतज़ार रहता है, बर्थडे इंतज़ार रहता है। गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ। और गुरुजी का मैं 137 मतलब 13-7 हमेशा गाड़ी दिखती है, 777, 47, 444, 222, मतलब कि इतने बालाजी के, मोर के पंख, माता रानी, जय माता रानी, त्रिशूल, इतनी गाड़ियाँ दिखती है। शंकर जैन जी, मैं खुश हो गई, अपने आप को धन्य हो गई। पहले ये सब नहीं समझती थी, मगर गुरु पिता आए तो मेरे को है ना, मेरे को नीवा होकर चलना सिखाया और कहा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना, गुस्सा नहीं करना, और नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया गुरु पिता ने। और मैं आज मेरा घर सुख शांति से सही है। और मैं पहले अपने अंकल पर शक करती थी, मेरे गुरु महाराज ने आके मेरे को सब सीधा कर दिया, मेरे को गुस्सा शांत कर दिया, वहम करना छुड़वा दिया। गुरु महाराज कितने प्यारे हैं, मेरे पिताजी हैं, और ये सारे संसार के पिता हैं, ये सारे संसार के पिता हैं, महादेव हैं, और सारी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम भोलेनाथ है, सत्य भी यही है, सुंदरम भी यही है। इसलिए कहते हैं सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पे चलो और सत्य का काम अपनाओ। सुंदरम, सुंदर रहो, सुंदर बन के रहो, सुख मुख से सुंदर बोलो, सुंदरम, सुंदरम बन के रहो, सुंदरम बोलो। हर किसी से राम राम करो, राम राम जी, राम राम जी। सारी संगत को राम राम जी, फौजी भाइयों को राम राम जी, सारे डॉक्टरों को, देश विदेश के डॉक्टरों को भी जय गुरु जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। और मैं जरा सत्संग शेयर करें, और जो सुने उनको भी ढेर सारी खूब बधाइयाँ, और गुरु महाराज को ब्लेसिंग दें। और जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, और मैं सभी को खूब मतलब कि दिल से जय गुरु जी और राम राम बोलती हूँ।
मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले, सबका भला सबका भला सतगुरु सबका भला करना मेरे मालिक है। अन्न धन देने का शुक्राना, गाड़ी घोड़े बाल बच्चे घर परिवार देने का शुक्राना, आँख मुंह नाक कान देने का शुक्राना, क्योंकि गुरु पिता ने आँख कान दिया, आँखें दिए गुरु जी के दर पे जाओ, गुरु जी को देखो, कान दिया सत्संग सुनने को भजन सुनने को, मुंह दिया सत्संग शेयर करो, मीठे मीठे वाणी बोलो राम राम जी, बोलो राम राम जी राम राम जी। और सबसे अच्छी बात तो ये कि निरोगी काया दिए, स्वस्थ दिया हमें। और गुरु महाराज ने बच्चे परिवार पूरे संसार को खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी काया दे और हर दुर्घटना से बचाए, हर रोग बीमारी से बचाए मेरे गुरु पिता। आपसे मैं यही अरदास करती हूँ। और हे गुरु पिता, बस मुझे देना सबकी वसीयत लिखना, जमीन जायदाद लिखना, मेरे नाम अपने चरणों की धूल लिखना। हे सतगुरु, है मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे चरणों की सेवा लगा के रखना, अपने मंदिर की सेवा देना, सत्संग में सेवा देना, अपने चरणों की धूल बना के रखना, आपके दर की भिखारन बना के रखना मेरे सतगुरु। और सदैव में सेवा करूँ, सिमरन करूँ, सत्संग सुनो, सबक सुनो और आपका मंत्र जाप करूँ। और गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी प्यारे गुरु जी करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। धन गुरु धन गुरु धन गुरु। शंकर जैन जी, मेरा सत्संग बहुत है बहुत है बहुत है। मैं 3-4 बार सत्संग करती हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग यही है कि मेरे परिवार सुखी शांति है, हर चीज़ से निरोगी काया है, सब कुछ दे रखा बाबा ने, गाड़ी घोड़े सब। बस मेरे गुरु जी नहीं थे और गुरु जी भी मेरे घर में आ गए। गुरु जी मेरे को मिल गए। मेरे घर में कई स्वरूप है, कई ब्रेसलेट स्वरूप है, कई पॉकेट स्वरूप है और कई गुरु जी का स्वरूप है। मैं उनको देखती हूँ, नाचती हूँ, कूदती हूँ, गाती हूँ, भजन गाती हूँ। मेरे गुरु जी बहुत खुश होते हैं। गुरु जी ने कहा कि जा कि आज तुझे घर ब्लेस किया। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। लव यू। जैसे मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, फ़ोन ठीक कर के दिए तो गुरु जी क्या नहीं ठीक कर देंगे। पूरा समुद्र का विष पी गए तो हमारे को जहर, हमारे शरीर में जो बीमारी वो भी पी जाते हैं। हे मेरे गुरु पिता, अपने आप को सही रखना मेरे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ। आप ठीक रहना, सही से रहना बाबा। सबकी बलाएँ लेते हो, मैं अपने गुरु जी की बलाएँ अपने ऊपर लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, और सांस सांस का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, हृदय से शुक्राना। जितनी बार सांसें निकले गुरु जी के नाम के सांसें निकले। ऐसा गुरु हमने पाया, ऐसा गुरु हमने पाया तो जीवन सफल हो गया। रात दिन, दिन भर, सुबह से शाम, शाम से रात, मंत्र जाप सत्संग सुमिरन में मेरा दिन बीत गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, मेरे गुरु जी, संसार के गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी को प्यार भरा राम राम जी राम राम जी राम राम जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। बड़े मंदिर में सेवादारों सभी भी जो भी जल प्रसाद खाना और रोटी प्रसाद का सेवा करते हैं, चाय प्रसाद का, सभी संगत जन को प्यार भरा राम राम जी राम राम जी। जय गुरु 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 जी। शंकर जय जी। जय गुरु जी।